Good morning class. How are you all? Hope so you all are good. Okay. आप ध्यान रख रहे हैं अपना अपनी फैमिली का. Okay. So students, as you know, our chapter molecular basis of inheritance is going on. ठीक है, हमें पता है हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है. मॉलिकुलर बेसिस चल रहा है. द चैप्टर नंबर 5, सॉरी चैप्टर नंबर 6 इन बायोलॉजी. यस, चैप्टर नंबर 6. बेटा आपका फर्स्ट चैप्टर तो कट है, वो तो बेसिक इंट्रोडक्शन था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, सॉरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो आपका कट है क्योंकि वही सब आप लोग 10th में पढ़ के आ चुके हैं. ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है जो आपका एग्जाम्स में आएगा है. और द थर्ड वन इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड द फोर्थ वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके, फोर्थ वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. फिफ्थ कौन सा होता है आपका? फिफ्थ आता है आपका जेनेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस. वो भी आपने काफ़ी हद तक 10th में पढ़ा है, बट हमें तो आगे को करना है, वो भी 11th स्टैंडर्ड का पढ़ना है जिसमें हम जो लेवल है वो बढ़ जाएगा. ओके, और उसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें मैं आपको काफ़ी कुछ करा चुकी हूँ. इसमें मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल करा दिया है, ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट करा दिया है, और हेर्शियन चेन एक्सपेरिमेंट करा दिया, हिस्टोन प्रोटीन, अबाउट न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स, डिस्कवरी ऑफ डीएनए करा दिया है मैंने आपको, ऑल द हिस्ट्री अबाउट डीएनए और टाइप्स ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बेसिस ऑफ डीएनए, ऑटोकैटालिसिस, हेट्रोकैटालिसिस, ये सब मैंने आपको उसमें बता दिया है. ओके, अब मुझे आपको ऑटोकैटालिसिस के एंजाइम्स बताने हैं जो मैंने कुछ एंजाइम्स हमारे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए थे. ओके, कुछ एंजाइम्स प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए थे, कुछ एंजाइम्स हमें आज डिस्कस करने हैं. तो चलिए हम हमारे एंजाइम्स को स्टार्ट करते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक आउट योर बुक्स एंड नोटबुक्स, क्योंकि एंजाइम्स के बारे में जो मैं देखिए मैं ब्लैक बोर्ड पर उस लैंग्वेज में नहीं लिख सकती जिस लैंग्वेज में मैं आपको समझा सकती हूँ. तो आपको भी अपनी इजी अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आप उसमें लिख सकते हैं. जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आए, जैसे भी आपको समझ आता है, ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगे आप ऐसे लिख सकते हैं. और जो मैं लिखवा रही हूँ वो भी लिखिए, उसको समझिए. आज हमें क्या करना है, हमारे एंजाइम सारे करने हैं, और दूसरा फिर हमें डीएनए का पूरा प्रोसेस करना है कि एक्चुअल में रेप्लिकेशन होता कैसे है. ठीक है, एक्चुअल में रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता कैसे है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. मैंने आपको कौन कौन से एंजाइम्स बता दिए थे. सबसे पहला मैंने आपको एंजाइम्स बताया था टोपो आइसोमरेज, उसका फंक्शन बता दिया था. फिर मैंने आपको हेलिकेज का बताया था. कुछ इस तरह से मैंने आपको हेलिकेज का एग्जाम्पल भी देके समझाया था. आफ्टर दैट सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग हार्मोन मैंने आपको बताया है. फिर पॉलीमरेज बताया है मैंने आपको, प्राइमेज बताया है. ठीक है, ये मैंने आपको मेरे एंजाइम्स सॉरी वो एंजाइम्स बताए हैं जो डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, इसके बाद कौन सा एंजाइम आएगा हमारा, द नेक्स्ट एंजाइम एंड द सेवंथ वन एंजाइम इज इट इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. दिस एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, एंजाइम नंबर 7. ओके, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. कौन सा एंजाइम आता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड. ये एक्चुअल एंजाइम होता है जो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. दिस एंजाइम actually help in synthesis of DNA. Okay, DNA का एक्चुअल सिंथेसिस में डेट क्लास पीरियड लेसन नंबर this enzyme actually help in synthesis of DNA
सिंथेसिस ऑफ डीएनए और इन रेप्लिकेशन, ठीक है ना, कुछ भी बोल सकते हैं कि रेप्लिकेशन में या एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ डीएनए में जो एंजाइम एक्चुअली हेल्प करता है वो एंजाइम कौन सा होता है आपका, वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। विच एंजाइम? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज हमारे 3 यूनिट्स होते हैं, द अल्फा सब यूनिट, द अल्फा सब यूनिट, ओके, द बीटा सब यूनिट, द गामा सब यूनिट। गामा भी बोल सकते हैं, ओमेगा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, गामा भी होता है और ओमेगा भी होता है। तो ये हमारे इसमें आते हैं, सब यूनिट्स में आते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, सॉरी ओमेगा, ओमेगा सब यूनिट। हमारी डीएनए पॉलीमरेज की 3 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। अल्फा सब यूनिट का अगर मैं फंक्शन बताऊं, उसकी फंक्शन होती है कैटालिटिक की, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देने की, ओके। बीटा सब यूनिट की फंक्शन क्या होती है? प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होती है वो भी हमें जब हम पूरा प्रोसेस समझेंगे, ठीक है, तब हमें पता लग जाएगा कि प्रूफ रीडिंग होता क्या है। प्रूफ रीडिंग या स्लाइडिंग भी बोल सकते हैं, प्रूफ रीडिंग और स्लाइडिंग भी हम बोल सकते हैं। किस, सॉरी, ये हमारा गामा का होता है, ओमेगा का, ओमेगा एंड दिस वन इज बीटा, ओके। तो ये इसका फंक्शन होता है। एंड देन स्लाइडिंग क्लम्प, बीटा 2, ठीक है ना, स्लाइडिंग क्लम्प, स्लाइडिंग क्लम्प, क्लियर है? ये होता है। बीटा क्या करता है, आप एक पॉइंट लिख लीजिए, फिर जब मैं आपको समझाऊंगी ना, आपको तब वो पॉइंट समझ में आएगा कि मेरा मतलब क्या था। इट replicate both strands, it replicate both strands simultaneously, okay, in both direction and work as dimer। क्या होता है? डाइमर की तरह ये वर्क करता है, क्लियर है? इसके बाद आपका जो नेक्स्ट एंजाइम आता है वो आता है फॉस्फोराइलेज। फॉस्फो, ठीक है ना, समझ जाओ, फॉस्फोराइलेज मतलब फॉस्फेट। ये एटीपी एडीपी समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे ये यूजफुल होगा, ठीक है ना। ये फॉस्फेट के ग्रुप्स अटैच करने में, रिमूव करने में, हमें पता है डीएनए में फॉस्फेट होता है, तो वहाँ पे ग्रुप्स को अटैच करने में, रिमूव करने में जो हेल्पफुल है वो कौन सा होता है? फॉस्फोराइलेज होता है, ठीक है। कौन सा होता है? फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज ग्रुप होता है जो हेल्पफुल होता है, ओके। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। हेल्प इन, देखिए यही होता है, हेल्प इन एडिशन ऑफ, हेल्प इन एडिशन, हेल्प इन एडिशन ऑफ फॉस्फेट convert mono to tri, and vice versa, ठीक है। ये हमारा किसका काम होता है? फॉस्फोराइलेज का काम होता है, क्लियर है? फिर आपका एंजाइम हो जाता है, बट फर्स्टली यू राइट अबाउट दिस।
हो गया है? ठीक, अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट आएगा ना तो मुझसे एकदम पूछ लेना विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ऑल टाइम, एनी टाइम, ओके। बट बेटा दिस चैप्टर इज रियली सो इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं एक एक पॉइंट करा रही हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करा रही हूँ मैं आपकी। ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ, क्योंकि सपोज करिए डीएनए पॉलीमरेज ही है तो वो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा, वहाँ पे लिखेगा choose the option, choose the enzyme which is actually help in DNA replication, ओके। तो वहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे? पूरी डेफिनेशन थोड़ी लिख दोगे या कोई एग्जांपल से आपने कोई थोड़ी हमें बतानी है, तो वहाँ पे इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ, उसका एक एक स्पेसिफिक फंक्शन, ओके। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट एंजाइम देखते हैं। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा होता है? नेक्स्ट एंजाइम इज न्यूक्लियेज। विच वन? न्यूक्लियेज। नेक्स्ट एंजाइम हमारा आता है न्यूक्लियेज एंजाइम। दिस एंजाइम also help in proofreading, also help in रीडिंग। ये भी प्रूफ रीडिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। अभी प्रूफ रीडिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी ना मैं आपको सारे एंजाइम्स का यूज भी बता रही, फंक्शन ऐसे मैंने बता दिया है। अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर, पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको एक्चुअली समराइज करना चाहती हूँ कि होता क्या है, एक समरी देना चाहती हूँ कि इसमें एक्चुअली में प्रोसेस होता क्या है, ये रेप्लिकेशन है क्या, होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए सपोज मेरा डीएनए है, this one is our DNA, ओके। ये DNA का एक स्ट्रैंड हो गया, क्लियर है? पोलैरिटी मेंशन कर देते हैं हम लोग 3' 5'। सो ये हमारा क्या होगा? 5' एंड दिस नाउ इट इज 3'। ओके, मैं बोल रही हूँ मुझे इसका रिप्लिकेशन कराना है या इस डीएनए में इस डीएनए में रेप्लिकेशन हो रहा है, तो कैसे करेंगे हम, कैसे बताएंगे कि रेप्लिकेशन हो रहा है? तो देखिए होता क्या है, ये जो हमारे यहाँ पे होता है ना, ये चीज, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम ORI। देखिए तो हम लोग देख भी पा रहे हैं इस पॉइंट को, नहीं है ना, लोगों को नहीं दिख रहा है ये पॉइंट। देखिए ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट इसको बोलते हैं हम ORI। क्या होता है? ORI ऐसे लिख सकते हैं या ORI, ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं।
देख बेटा होता क्या है, जो ORI होती है इसको साइट ऑफ ओरिजिन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है इसको साइट ऑफ ओरिजिन। तो होता क्या है, जो DNA होता है ना, ये यहाँ से खुलना स्टार्ट हो जाता है। ये अभी कैसे है, ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, देखिए मेरा DNA ये है, ये ऐसे है, मैं इसको मेंशन कर देती हूँ बस, और इसको ऐसे। ठीक है, तो होगा क्या, ये क्या हो जाएगा, ये इतना थोड़ा सा पोर्शन क्या है, अनविंड है, बाकी सब विंडेड है। तो होगा क्या, ये यहाँ से खुलने, जैसे हम जिप, बेस्ट एग्जांपल होता है जिप को ऊपर नीचे करते हैं ना, तो ये अनजिप हो जाएगा। ये भी जिप्ड फॉर्म में है ना, ये अनजिप हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो रहा है, अनजिप होना शुरू हो रहा है। जैसे हम जब चैन को क्या करते हैं, जो जिप होती है उसको ऐसे खोलना स्टार्ट करते हैं ना, नीचे कोई जिप होती है, जब उसको ऐसे नीचे क्या करते हैं, खींचते हैं, तो ऊपर से ये जिप है, मैंने इसको ऐसे किया तो ये ऐसे खुलने स्टार्ट हो जाएगी। सेम हमारा यही DNA के साथ होता है, DNA में अनजिपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, जो यहाँ पे ये स्ट्रैंड्स निकल के आते हैं, ये स्ट्रैंड्स निकलेंगे काफ़ी सारे एंजाइम्स की हेल्प से, मैंने कल बताया था ना, इसमें एंजाइम्स यूजफुल होते हैं, फिर एंजाइम्स की इन्हें स्टेबल भी करते हैं। तो क्या होता है, इनके साइड में आके ना एक और स्ट्रैंड जुड़ने लगता है, जो यहाँ पे ऐसे क्या कर लेता है, फर्दर DNA बना लेता है, और DNA बना लेता है। और जब वो DNA बना लेता है तो यहाँ से ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और एक DNA से 1 DNA से हमारे 3 DNA बन जाते हैं। 1 DNA था और कितने हो गए, 3 DNA हो गए। ये पेरेंट DNA था, ये डॉटर DNA हो गए। दिस वन इज पेरेंट DNA, these are the daughters DNA, daughters नहीं डॉटर DNA। ओके, अब ये पूरा प्रोसेस कई सारे एंजाइम्स के थ्रू होता है, कई सारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इसमें, मतलब काफ़ी टाइम लगता है इसमें। देखिए अब जैसे कि मैंने नया स्ट्रैंड इसमें जोड़ा है, नया स्ट्रैंड दिखाया मैंने ये, तो ये भी तो कहीं से आया होगा ना। ये एक्चुअली आपने क्या है, केमिकल से आगे बाइंड होता है, कहते हैं प्रूफ रीडिंग, मैंने लिखा है प्रूफ रीडिंग। तो क्या होता है, एक पर हमारे जो नाइट्रोजनस बेसिस है वही तो आगे जुड़ते हैं, ATGC। तो क्या होगा, पहले वो एक नाइट्रोजनस बेस आएगा, वो जुड़ जाएगा, फिर दूसरा, फिर पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन, और ऐसे जुड़ के क्या होता है, पूरा एक स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, और ये जो हमारी प्रूफ रीडिंग कहलाती है, ये वो रीड करते जा रहा है, एक स्ट्रैंड है। ठीक है, इस पे अब क्या है, सपोज ये मेरे पास 2 स्ट्रैंड्स है, ATGC, ओके, AT इस तरह से है, और ऐसे ही इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जो इसके जस्ट अपोजिट है। A की पेयरिंग हमेशा T से होती है, T की A से होती है, G की C से, C की G से, A की फिर T से होती है, T की A से। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, पे इसकी अपोजिट पोलैरिटीज आती है। तो देखिए ये मेरा DNA का स्ट्रैंड था 3' था 5'। ओके, तो अब ये तो ये इस फॉर्म में था, बट अब ये किस फॉर्म में आ गया, उस फॉर्म में आ गया, ये अलग हो गया है। तो ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए। यहाँ तक जो स्ट्रैंड आएगा तो वो इसके अकॉर्डिंग आएगा ना, तो उसको क्या करेगा, रीड करेगा। अब यहाँ पे A का क्या आएगा, T का A का G का C का G, A का T और T का A। ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो क्या होगा, ये भी तो ये नाइट्रोजनस बेस एक करके आके जुड़ेंगे ना, 1 बाय 1 आके जुड़ेंगे। क्लियर है, 1 बाय 1 आके ये नाइट्रोजनस बेसिस जुड़ेंगे, और ये तो क्या होती है, प्रूफ रीडिंग कहलाती है, जब कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस आके जुड़ते हैं। और ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का। ओके, तो यही मुझे आपको समझाना है कि एक्चुअल में ये सब होता कैसे है। इसमें काफ़ी सारे एंजाइम्स, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है ये। सबसे पहले तो होते हैं हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स मतलब नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, उन्हें सबको एक्टिवेट करना पड़ता है। उन्हें एक्टिवेट करने के बाद हम जाके ये सब कर पाते हैं। उन्हें एक्टिवेट करना है, फिर उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करानी है। उसके बाद क्या हम क्या करते हैं, फिर हमारे DNA को खोलेंगे, उसको अनबिंड करेंगे,
उसको ओपन करेंगे, फिर उसको स्टेबल भी करेंगे, ठीक है, देखेंगे उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद हम उसको क्या करना स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर रीड करेंगे। उसके बाद जो इसमें डिफेक्ट आएगा बनते हुए उन्हें रिमूव करेंगे, नॉन फंक्शनल सेगमेंट्स को रिमूव करेंगे, फंक्शनल्स को आपस में जोड़ेंगे और फिर बीच से सेपरेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ सीजर। और सीजर यहाँ पे, सीजर अब कैंची थोड़ी आएगी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे एज ए सीजर कौन वर्क करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस ये एंजाइम वर्क करता है। ओके, तो अब मैंने आपको इसकी समरी दे दी है, आप इसको पढ़िए पहले, तभी मैं आगे कराऊंगी, आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। फिर बाकी काम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So till then, stay safe, stay home, take care of yourself, okay, and always be happy. Have a nice day ahead. Thank you, my dear students.